चलो अपन बहन की, बहन के बहाने पचौड़ी पचौड़ी से और नहीं ले गए, लिखा है नीचे जगह, ऊपर गए दस्खत का लिखा है क्या करना है। ये लोग धोखे से हमें जमीन लिखा लिए हैं। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? वर्मा, विकास, सुभाष, उनकी माँ, उनकी हुआ थी। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? और पचौड़ी के रहने वाले हैं। पचौड़ी के रहने वाले? हाँ, कुछ लोग कुई के रहने वाले, रामडी। और थे 2 जनी, यहाँ 3-4 जनी थी, औरतें थी, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। और आपसे लोग क्या कह के लाए थे? कहे हमें चलो बहन की यहाँ दिशा से उसे एक हर नहीं से लिखा, ऊपर लिखा कर ऊपर ले गए, दस्खत कर लिखा है, पढ़ाया। पेंशन के बहाने ले गए थे आपको कि जमीन लिखवाने के? जी, विष्णु केवाईसी के वहाँ ले गए थे। और वहाँ हमारे बगल में मीरा है और एक ग्राम प्रधान जी है। मीरा को कुछ दलालों के द्वारा ये बताया गया कि चलिए आपके पेंशन की केवाईसी करानी है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के कुई की रहने वाली है और केवाईसी कराने के बहाने इनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली जाती है और इनको पता भी नहीं चलता है। कुछ दिन बाद वो भूमाफिया यहाँ इनके घर आते हैं और कहते हैं ये जमीन बिक गई है, इसको खाली कर दीजिए। उसके बाद इनको पता चलता है पूरी घटना की जानकारी। अब हम इनसे जानते हैं कि पूरी घटना आपके साथ क्या हुई थी, कौन लोग आए थे और क्या कह के आपसे ले गए थे? चलो अपन बहन की, बहन के बहाने पचौड़ी से और नहीं ले गए, लिखा है नीचे जगह, ऊपर गए दस्खत का लिखा है क्या करना है। ये लोग धोखे से हमें जमीन लिखा लिए हैं। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? वर्मा, विकास, सुभाष, उनकी माँ, उनकी हुआ थी। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? और पचौड़ी के रहने वाले हैं। पचौड़ी के रहने वाले? हाँ, कुछ लोग कुई के रहने वाले, रामडी। और थे 2 जनी, यहाँ 3-4 जनी थी, औरतें थी, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। और आपसे लोग क्या कह के लाए थे? कहे हमें चलो बहन की यहाँ दिशा से उसे एक हर नहीं से लिखा, ऊपर लिखा कर ऊपर ले गए, दस्खत कर लिखा है, पढ़ाया। पेंशन के बहाने ले गए थे आपको कि जमीन लिखवाने के? जी, विष्णु केवाईसी के वहाँ ले गए थे। और वहाँ जब उर्वा ले गए थे, हाँ उर्वा, वहाँ जब सारा चालू करा के तो से ले खाता चालू हो गया। दिनेश गया तो हो गया था, बाबा राका गया था, 3 जनी गए थे हमको लेकर। केवाईसी कराए का तुम्हारा चालू हो गया है, पैसा हमको नहीं मिलेगा, हम जानेंगे कि मिलेगा ना, हम शक पूरा हो गया तो मिलेगा नहीं पैसा। अच्छा ये बताइए, कुछ पैसा वैसा भी दिए थे आपको? हमको नहीं दिए थे पैसे, 1 रुपया नहीं दिए सर। 1 रुपया नहीं दिए? नहीं जी, हमको नहीं मिला था, 1 रुपया नहीं दिए थे। 1 रुपया नहीं मिला आपको? जी नहीं। आप अधिकारियों के पास गए, कुछ कार्रवाई हुआ? कार्रवाई हुआ था। क्या कार्रवाई हुआ? ये कि हमारा पैसा नहीं दिए, जमीन लिखवा ले, पैसा नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए, ऐसा बोले थे। हम कहाँ रहेंगे साहब, खाते पकाते हैं, ये बोले थे उससे। आपको नहीं पता चला? पेंशन के बहाने ले जाए जमीन? हाँ जी, वो उर्गम ही गए थे, सब केवाईसी कराया के बाहर निकले और लेके गए, लेके चले। हाँ। हमारे बगल में ग्राम प्रधान है, विस्तृत मामले की जानकारी इनसे जानेंगे। प्रधान जी, क्या घटना हुई थी, कौन वो लोग थे और कितना पैसा दिए थे, कैसे जमीन की रजिस्ट्री करवाई? मैं जब वो अपने घर से निकला, मेरा नाम आजम शेख है, कोई पूर्व प्रधान आजम शेख बोल रहा हूँ। मैं अपने घर से निकला कोई चौराहे पर, तो पता चला कि लड्डू बांट रहे हैं सब। तो मैं ये कहा किस चीज़ का लड्डू बंट रहा है। ये पता चला कि ये दिनेश की माता और दिनेश की ज़मीन है, ये सब लिखवा लिए। मैं जब जाकर इसके लड़के से पूछा, तुम्हारा प्रधान जी हमको नहीं मालूम है, माई गई ले लिए, पता नहीं जमीन लिखौलस का भाई, हमके नहीं मालूम बा। तो माता जी से मैंने पूछा तो करें कि हमको लेकर गए थे सब, लेकिन बाबू हमें मालूम नहीं बा और पता करेंगे आप। तो हम कहें अच्छा तुम अपना पासबुक खाता जरा लेके आओ। तो पासबुक खाता ये लेकर आए, तो इसके खाते में पैसा वैसा कुछ नहीं था, नील था। बिना पैसे की जमीन रजिस्ट्री करवा दी? जी सर, बे पैसे की जमीन इन्होंने, तो पता चला ना कि रजिस्ट्री कराए हैं। जब मैं नहीं कचहरी पहुंचा, नकल निकलवाया, तो जब नकल निकलवाया हो तो उसमें पता चला कि जो है विकास वर्मा और ये राका संजय उर्फ दुबे हैं, ये रामडी के रहने वाले, और ये सुभाष वर्मा जो हैं पचौड़ी के रहने वाले हैं, ये लोग गवाह हैं 2 आदमी। और विकास वर्मा ने बैनामा करा लिया। उसके बाद मैं इससे कहा कि क्या होगा, तलत बाबू का होगा, हमारा घरवा कैसे वापस हो जाए। तो हम कहीं चलो एक रास्ता है, कप्तान साहब के यहाँ पेश हो जाए और तुम्हारा मुकदमा हम लिखवाएंगे। तो ये माता जी आई। उसके बाद मैं जो पहले आपत्ति कराया, जब मैंने आपत्ति कराया उसी के दूसरे दिन वो लोग गायब कर दिए बुढ़ा जी को।
वृद्धाश्रम में ले जाकर डाल दिए। अच्छा, इनको उठा के वृद्धाश्रम में लेके गए। जी, इनको वृद्धाश्रम में डाल दिए तो हम कहे अब तो कहानी खेल खत्म हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जिसकी जमीन बेची गई है वो रहबा नहीं करेगा तो हम क्या कर लेंगे भाई। तो ये फिर बेचारी 2-3 दिन में वृद्धाश्रम से किस तरह से कैसे निकली, मेरे घर गई, रोते गिड़गिड़ाते। तो मैं कहा क्या बात, कैसे क्या हुआ, कहे कि का हुई बाबू, हम तो ले जाकर लोग जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल दिए थे। तो अब क्या होगा, हम कहीं अरे तो कैसे आ गए, बच गए, कहीं कुल मुआवला नहीं, अगर मुंगा दिए तो खेल खत्म हो गए। तो चला तुहार लड़ाई शुरू हो गई। कप्तान साहब के यहाँ मैंने पेश किया, कप्तान साहब ने आदेश जारी किया सीओ साहब खजनी को, खजनी साहब के यहाँ गया, वहां से फिर जांच आई, जांच सही पाई गई। उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट लग गई। उसके बाद थाना अध्यक्ष सिकरीगंज को गया, थाना अध्यक्ष ने इनको बुलाया कि लिया तुम्हारा मुकदमा हम लिख दे रहे हैं। मुकदमा इनका लिखा गया और इनको नकल दिए, नकल लेकर के हम लोग घर गए। उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जमीन वापस होनी चाहिए और उन लोगों को जेल जानी चाहिए। यही मेरे कहने का मतलब है। ग्राम पूर्व प्रधान ग्राम कुई बाजार का मैं बोल रहा हूँ। ये बताइए कि कुछ पैसा भी खाते में डाला गया था, पैसा कौन लोग डाले थे? बाद में आप कह रहे हैं कि पैसा कुछ दिन में ट्रांसफर किया गया था। हाँ, जब कप्तान साहब की दरखास्त पड़ी तो ये पता चला कि इसके खाते में जब फिर चेक करने गया तो ये पता चला कि 7 लाख रुपया उन्होंने डाला है। और अब बाद में डालना उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन हमको जमीन तो बेचनी नहीं है। पैसा हमको क्या चाहिए, पैसा उनका अगर होगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा, पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए। नहीं। ये बताइए कि आपको ले जाकर लोग वृद्धाश्रम में रख दिए थे? जी, गोरम से उठाए तो वृद्धाश्रम में ले गए थे। बताए थे कि वृद्धाश्रम में ले जा रहे हैं? नहीं बता, पहले सीधे चले गए। आप कैसे वहां से निकल के आए? जी, हम रोने लगे, औरतें बहुत थी उसमें, तो कह के रो रही। हम कहिए हमारे गांव के लोग छोड़ गए हैं, अब बताया तो कह रो मत, तुम चली जाओ। तो कह कोई आता जाता नहीं, इतनी औरत है, कोई जाता नहीं है, हैं। हम रोने लगे तो समझाई कि रो मत, तुम अड़िया पर तुम चली जाना। तो हम कैसे हम चले आए वहाँ से, गाड़ी पकड़े बस फोन गए, टेम्पो से आया, बस जीप पकड़े चले आए इनके घर, कुई में आए, इनके घर गए। इनका लड़का भी इनके साथ में था? हाँ, लड़का भी साथ भाग गया। वही भाग गया, छोड़ भाग गया, वो उन्हीं सबों के साथ में? दिया कि नहीं चले जाओ। अच्छा, वही भेजवाया था? हाँ, भेजा तो भाग गया। अभी लड़का कहाँ है उनका? लड़का हमारा उसे पीऊ के वो पीता है, वो राका पास से गया है। तो ये भूमाफियाओं की करतूत है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के कुई का मामला है। और आपको बता दें कि इनको केवाईसी, पेंशन की केवाईसी कराने के बहाने घर से ले गए और जमीन रजिस्ट्री करवा लिए। जब इस मामले की जानकारी पूर्व प्रधान को हुई तो उन्होंने जब आपत्ति दाखिल की तो इनको घर से जबरदस्ती उठा के ले जाके वृद्धाश्रम में रख दिया गया। वहां से किसी तरह इन्होंने जान बचा के आया और अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये बात प्रूफ हो गई है कि धोखाधड़ी से इनका मुकदमा, इनकी रजिस्ट्री करवाई गई है और 1 पैसा इनको दिया नहीं गया है।